अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र शरीफ में फारान की चोटी से अपने नबी होने का ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह को एक मानो और मुझे खुदा का रसूल मानो। बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया और अल्लाह ने जिन्हें तौफीक और हिदायत दी उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। औरतों में सबसे पहले जिन्होंने ईमान की दावत को कबूल किया वो मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, अहमद मुख्तार, हबीब परवरदिगार, यतीमों के हामी, गरीबों के सहारा, कमज़ोरों के वाली, सारी उम्मत के दाता, अल्लाह के बंदों के मावा और मलजा की दावत दीन पर बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन सबसे पहले औरतों में जो कलमा पढ़ा वो आपकी शरीक हयात, प्यारी बीबी, तमाम मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। अब अभी दीन इस्लाम का ऐलान तो हुआ नहीं था, पोशीदा तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग हो रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही तकरीबन 10 साल पहले मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह कहते रहिए। देखिए, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसे 90 नेकियां अता फरमाता है, और जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। तो अभी जो पिछली तकरीरें हुई हैं उनमें सुभान अल्लाह कहने में आपने कंजूसी की है, लिहाजा लोग वोट मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ होठों से दाद मांगता हूँ। लिहाजा होठ हिलाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए और अपने नामाए अमाल में नेकियां लिखवाइए। तो ज़रा एक बार मचल के कहें सुभान अल्लाह। अब हज़रत फातिमा बिनते असद अबू तालिब की बीबी हरम काबा में जाती हैं और हरम काबा में जाने के बाद आपके अचानक में तवाफ करते वक्त में आपके पैदाइश के दर्द शुरू हो गए और हाथ काबे से लगाकर खड़ी हो गईं कि अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। अंदर से आवाज आई, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि अंदर आ जाओ। काबे की दीवार शक हुई और फातिमा बिनते असद काबे के अंदर दाखिल हो गई और आपके यहाँ एक खूबसूरत नूरी आंखों वाला बच्चा तशरीफ लेकर आया। बच्चे को लेकर घर गईं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली। हुजूर अपने चचा अबू तालिब के घर तशरीफ लेकर गए और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक फर्जंद तशरीफ लेकर आए हैं। आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद ने उस छोटे से बच्चे को गोदी में देने से पहले जब हुजूर की ये बात सुनी तो आपकी आंखों से आंसू आ गए और कहा,
ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ऐ बेटे, बात तो ठीक है जो तुमने सुनी है कि हमारे यहाँ एक फर्जंद तशरीफ लेकर आया है और उसकी विलादत कहीं और नहीं बल्कि काबा में हुई है। लेकिन बेटे अफसोस की बात यह है कि बच्चे की पैदाइश को 3 दिन तो हो गए हैं, लेकिन बच्चे ने भी आंखें खोलकर नहीं देखा है। माँ रो रही है, इसलिए माँ होती है, गरीब हो या कमजोर हो, काली हो या गोरी हो, उसके दिल में माँ का कलेजा होता है। वो 9 महीने जो रखती है, जो बच्चे को पेट में रखती है, तो उसे मालूम होता है, उसे मालूम होता है कि मेरे बच्चे की, मैंने जो बच्चे को पेट में रखा है उसमें मुझे 9 महीने में कितनी तकलीफें हुई। आप अगर हकीकत पूछें तो माँ बताएगी कि बच्चे को जब वो 9 महीने पेट में रखती है तो उसे कितनी तकलीफें होती है। एक एक करवट पे माँ को तकलीफ होती है। और अगर माँ का कोई ये चाहे कि मैं अपनी माँ का हक अदा कर दूं, तो अगर 100 हज अपने कांधों पर रख के कराए तो भी वो अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। लिहाजा माँ की आंखों से आंसू आ गए और कहा, है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बेटा तो आया है, फर्जंद की पैदाइश तो हुई है, लेकिन अभी फर्जंद ने आंखें खोलकर नहीं देखा। कहा, चच्ची लाओ मेरी गोद में तो दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया है। गोद में लेना था कि हजरत अली मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने सबसे पहले आंखें खोलकर अगर किसी का जलवा देखा था तो मोहम्मद अरबी का देखा था। सबसे पहले अगर अली ने किसी का चेहरा देखा तो वो मोहम्मद अरबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं, कायनात के रसूल का चेहरा अली ने सबसे पहले देखा है। और पहली नजर पे ही वादा कर लिया है कि आका ये अली आपके कदमों पर जान कुर्बान होने के लिए पैदा हुआ है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत अली ने आंखें खोली और मेरे आका ने उन्हें प्यार फरमाया और चच्ची को वापस कर दिया। कुछ दिन गुजरे, आपके चचा हजरत अबू तालिब प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते, हर मौके पर मोहम्मद अरबी का साथ दिया। जालिमों ने जुल्म किया तो उस वक्त भी अबू तालिब ने साथ दिया। लोगों ने बाइकाट किया कुफार ने तो उस वक्त भी अबू तालिब ने मेरे नबी का साथ दिया। जब एक पहाड़ी की घाटी में हुजूर चले गए, सबने ताल्लुक तोड़ लिया, उस वक्त भी अबू तालिब ने साथ दिया। कुछ जमाना आगे बढ़ा, अबू तालिब के बच्चे ज्यादा थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास पहुंचे और कहा, है चचा आपके पास हालात गरीबी के हैं, मैं ये चाहता हूं कि अपना बच्चा जो अली है ये मेरी परवरिश में दे दीजिए, मैं इनकी परवरिश करूंगा। आका करीम ने मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा हजरत अली को अपनी कफालत में, अपनी परवरिश में ले लिया।
और जब आपके वालिद अबू तालिब ने भेजा तो कहा, बेटा मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ जा तो रहे हो, लेकिन वो जो तुमसे कहें फौरन उनका कहना मानते रहना, पहली ही बार में उनका कहना मानना। हजरते अली उल मुर्तजा मौलाए कायनात मेरे सरकार के साथ रह रहे हैं, सरकार के तरीके को सीख रहे हैं, कैसे सरकार खाना खाते हैं, हजरते अली खाना खाना सीख रहे हैं। सरकार कैसे पानी पीते हैं, पानी पीना सीख रहे हैं। कैसे गुफ्तगू फरमाते हैं, यानी एक एक बात मौलाए कायनात सीखते चले जा रहे हैं, मेरे आका सिखाते चले जा रहे हैं। सिखाने वाला कौन है? अली को अल्लाह का हबीब है। और सीखने वाला कौन है? अलीउल मुर्तजा है। अली सीख रहे हैं, नबी सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया कि दीन इस्लाम का हुक्म अल्लाह की तरफ से आ गया। आक़ा करीम पे जो सबसे पहले कलमा पढ़कर औरतों में ईमान लेकर आई वो आपकी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा है। घर में छुप के नमाज अदा कर रही है। एक मर्तबा हजरत अली आ गए, देखा आप अल्लाह की इबादत कर रही हैं, नमाज पढ़ रही है। पूछा आक़ा करीम से अर्ज की, है अल्लाह के रसूल बताओ तो सही ये क्या कर रही हैं? मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह की इबादत कर रही हैं। हम अल्लाह को एक मानते हैं और उसी अल्लाह की इबादत करते हैं। ए अली, मैं तुम्हें भी दावत देता हूं कि तुम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। हजरत अली से फरमाया आका ने, ए अली, तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, इबादत करते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, इसलिए वो बेजान है, वो बेजान है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। मौलाए कायनात ने अर्ज की, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अभी तुम्हारा कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हूंगा, बल्कि अपने अब्बा जी से मशवरा कर लूं। शाम का वक्त चले गए, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल को बदल दिया था, आपके दिल पर करम फरमा दिया था। हजरत अली की रात बड़ी मुश्किल से कटी और सुबह आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद हजरत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हो गए। जिन्होंने मर्दों में यानी बड़े मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ा वो यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और औरतों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो आपकी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा है, और बच्चों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा है वो मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए हैं। दीन इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है, दीन इस्लाम के कदम आगे बढ़ रहे हैं। जिस दीन इस्लाम के पौधे को मेरे नबी ने मक्के की धरती पर लगाया था, जिस दीन के चिराग को मक्के की धरती पर लगाया था, अल्लाह अकबर, अब वो चिराग अपनी रोशनी को बखेरता चला जा रहा है। लोग उस चिराग की रोशनी में आ रहे हैं, शम्मे अपनी उस रोशनी में आ रहे हैं, परवाने उस शमा की करीब आ रहे हैं और अपने ईमान की प्यास बुझाते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो लोग कुफ्र की गुमराही में डूबे हुए थे, जो लोग कुफ्र में फंसे हुए थे, गुमराही की दलदल में फंसे हुए थे, वो राह हिदायत पर आ रहे हैं। मेरे नबी दीन की तबलीग कर रहे हैं, अबू बकर दीन की तबलीग कर रहे हैं, उमर दीन की तबलीग कर रहे हैं, मौलाए कायनात दीन की तबलीग कर रहे हैं, उस्मान गनी दीन की तबलीग कर रहे हैं। अब वो जो दीन का पौधा, वो जो दीन का चिराग मेरे नबी ने हरम काबा में लगाया था, अब उसकी रोशनी मुल्क शाम में जा रही है, अब उसकी रोशनी इराक और ईरान में जा रही है, अब उसकी रोशनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जा रही है, अब उसकी रोशनी जर्मन और जापान, हॉलैंड और इंग्लैंड में जा रही है। कायनात
इराक के खित्ते खित्ते में अब उस चराग की रोशनी में जा रही है। लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लोग मुसलमान होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज की, ए मोहम्मद अरबी, आप ये तो बताओ, जब आपने दीन इस्लाम की तबलीग की है, अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया है, आपने मक्के की धरती पर किया है, लेकिन पूरी दुनिया में इस दीन इस्लाम की खबर कैसे पहुंच गई? मेरे आका ने फरमाया, ए निजामुद्दीन नईमी, तुझे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब मक्के और मदीने की धरती पर चलता रहा, सफा और मरवा पे चलता रहा, कभी जबले सोर पे जाता रहा, गारे हीरा में जाता रहा, मक्के और ताइफ की वादियों में जाता रहा, दीन इस्लाम की तबलीग करता रहा। मक्के से दीन निकलकर, मदीने से दीन निकलकर 7 समंदर पार करते हुए हिंदुस्तान की जमीन पर आ जाता है। सुभान अल्लाह कहिए जरा। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के कुफ्फार ने जब दीन इस्लाम को देखा कि लोग जोग दर जोग, जमात दर जमात कलमा पढ़ रहे हैं और मुसलमान होते चले जा रहे हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन को बड़ी फिक्र हो गई। एक ज़माने से हम बुतों की पूजा कर रहे थे, बताओ ये लोग मोहम्मद का कलमा पढ़कर मुसलमान किया हुए हैं, हमारे बुतों की मुखालफत करने लगे हैं। अल्लाह अकबर। ये कुफ्फार और मुशरिकीन तमाम सहाबा के और मोहम्मद अरबी की जान के दुश्मन हो गए हैं। इन लोगों, आज तुम्हें जो सरों पर टोपी रखने मिली है, ये आसानी से नहीं मिली है। ये जो मस्जिद नमाज पढ़ने मिली है, ये आसानी से नहीं मिली है। ये किसी की बीवी के बेवा होने के बाद मिली है, किसी के बच्चों के यतीम होने के बाद मिली है, किसी की जान के नजराना देने के बाद मिली है। अल्लाह अकबर। ये ऐसे नहीं मिली है। कुफ्फार ने जान के दुश्मन हो गए, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है। अब मेरे आका हिजरत कर रहे हैं। हिजरत करने की जब रात आती है, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा को मेरे आका बुलाते हैं, अली इधर आओ जरा। मेरे आका की बारगाह में अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आका हुक्म फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया, अली करना कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कुफ्फार मेरे जाने के बाद ढूंढेंगे। आज रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है और सोने के बाद जब सुबह सवेरा हो जाए तो तुम ऐसा करना, लोगों की मेरे पास अमानतें हैं, जिन लोगों की अमानतें हैं तुम उनकी अमानतें वापस करने के बाद तुम सुबह मदीना शरीफ तशरीफ ले आना। नबी तो हिजरत करके चले गए हैं, लेकिन मैंने अली का दामन पकड़ लिया और कहा, है अली जरा ये तो बताओ, कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे नबी की जान के दुश्मन थे, क्या वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे? क्या वो तुम्हारी जान के दुश्मन नहीं है? अली कहते हैं, मुझे मालूम है कि कुफ्फार मेरी जान के दुश्मन है, लेकिन नबी ने जब ये कहा था कि अली तुम सुबह को लोगों की अमानतें देकर आना, मैं समझ गया था कि नबी का कहना कि सुबह को अमानतें देकर आना, तो मैं समझ गया था कि कोई कुफ्फार मेरी जान लेना तो दूसरी बात है, अली का एक बाल नहीं काट सकता है। नबी ने ये कह के कि तुम सुबह आ जाना, गोया कि मेरी जान की जमानत देती थी। अल्लाह अकबर। अली ने ऐसे ही किया। जब रात होती है, कुफ्फार आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, देखते हैं चादर हटा के तो आका के बिस्तर पे अली आराम फरमा रहे हैं, अली आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुफ्फार घबरा गए, अरे नबी चले गए हैं। वो बात आगे की बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन यही अली है। जब मदीना पहुंच जाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार ने कहा चलो हम इनसे जंग करते हैं। जंग बदर का मौका आता है। अल्लाह अकबर। दोनों तरफ से जंग तैयार हो जाती है। कुल 313 मुसलमान थे जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब कुफ्फार के लश्कर को देखा है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए हैं, ए मेरे रब, आज ये चंद नुफूस कुदसिया हैं, अगर आज ये मिट गए तो इस जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा। अल्लाह अकबर। जंग का ऐलान होता है। जंग बदर ये इस्लाम की सबसे पहली जंग है। चंद अंसारी कबीले के लोग उन कुफ्फार के मुकाबले में मेरे आका ने भेजे, 3 लोगों के मुकाबले में भेजे हैं, लेकिन उन कुफ्फार ने कहा नहीं नहीं, हम इन अंसारी कबीले के लोगों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम उनसे
लड़ेंगे जो मक्के से हिजरत करके आए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अपने चचा अमीरुल मोमिनीन सैयदुश शोहदा हजरत अमीर हमजा को बुलाते हैं, कहते हैं चचा आज आगे आ जाओ, इसलिए कि अमीर हमजा उस जात का नाम है, उस पहलवान का नाम है जिससे मुकाबला करने की मक्के में किसी से हिम्मत न थी। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर हमजा को मैदान में उतारा है, फिर बतलाते हैं अली इधर आ जाओ, अली से प्यार किया है, अली के सर पे हाथ रखा है। अल्लाहु अकबर। और एक सहाबी को और बुलाते हैं, अबू उबैदा को बुलाते हैं और कहते हैं जरा इधर आ जाओ। इन तीनों को मुकाबले में भेजा है, उतबा और शैबा है और मुगैरा है। उधर से 3 लोग हैं, इधर से भी 3 लोग हैं। हजरत अमीर हमजा ने जब एक काफिर पे हमला किया है, चंद मिनटों में उसकी खाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अली की बारी आती है, अली भी अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को हवा में लहराते हैं। चंद मिनट लगते हैं कि काफिर की गर्दन को मूली और गाजर की तरह काट देते हैं। अल्लाह अकबर। चंद मिनट होते हैं, मैदान कारज़ात चलना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। मैदान चल रहा है, हजरत अली ने वो घमासान की जंग लड़ी है, बता दिया है कि ये कोई और नहीं है, अबू तालिब का बेटा है, नबी का परवरदा है, जिसकी तरबियत नबी करे, जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी करे, भला वो किसी काफिर से दब सकता है। अल्लाह अकबर। आगे इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक मौका ऐसा आता है, मेरे प्यारे खैबर से जंग करने के लिए अल्लाह के रसूल ने एक जमात को तैयार किया है, मुसलमानों की जमात को लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। 2 दिन हजरत अली लेकिन इस जंग में नहीं जाते हैं, कुछ परेशानी की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। 2 दिन तक वहां जाने के बाद जंग होती है, लेकिन जंग में कामयाबी नहीं मिलती है। एक दिन लड़े कामयाबी नहीं मिली, दूसरे दिन लड़े कामयाबी नहीं मिली। अल्लाह अकबर। जब शाम होती है दूसरे दिन, तो उधर हजरत अली के दिल में बार बार उबाल आते हैं, मैं हर जंग में शामिल होता रहा, हर जगह कुफार से लड़ता रहा, लेकिन आज ना जा सका, नबी के साथ ना जा सका। इधर से हजरत अली अपने घोड़े पर चढ़ते हैं और तैयार होते हैं जंग के लिए। उधर मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगों, कल सुबह मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा, अल्लाह जिसके हाथ पे जंग को फतह फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जब शाम होती है, उमर सोचते हैं आज आका मेरे हाथ में झंडा देंगे, और दूसरे साहबी सोचते हैं मेरे हाथ में देंगे। सुबह होती है, फजर की नमाज होती है, हर साहबी इंतजार कर रहा है कि आका ने फरमाया है कि कल सुबह मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा, अल्लाह जिसके हाथ पे मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएगा। सहाबा को यकीन था कि आका ने फरमा दिया है तो कामयाबी जरूर होगी। हर एक साहबी इंतजार कर रहा है, लेकिन जब फजर की नमाज होती है, मेरे आका फरमाते हैं, आईना अली, अली कहाँ है, आईना अली, अली कहाँ है। लोग बयान करते हैं, देखो अभी आका को किसी ने बताया नहीं है कि अली आ गए हैं, लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था कि आप आसमानों पे निगाह डालते हैं तो अर्श आज़म तक देख लेते हैं, और जब जमीन पर देखते हैं तो तहतुस सरा तक देख लेते हैं। आप आगे भी ऐसे ही देखते थे, आप पीछे भी ऐसे ही देखते थे। अरे हमारा नबी तो वो है जो हर जगह देखते हैं, हर वक्त देखते हैं, और गुलामों की हर वक्त खबर रखते हैं। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत, इमाम आला हजरत, मुजद्दिद आज़म, इल्म व हिकमत के ताजदार, बरेली के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा, सुन्नियों के हमदर्द आला हजरत जब अपने कलम को चलाते हैं, 1000 किताबें तस्नीफ फरमाते हैं, सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत फरमाते हैं, सुन्नियों के अकीदे को बचाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, अपने आका की शान को बयान करते हैं। कहते हैं मेरे आका के जैसा ना तो कोई पैदा हुआ है, ना क़यामत तक पैदा होगा। अरे मेरे आका तो वो हैं जो जमीन के नीचे का भी देखते हैं, जमीन के ऊपर का भी देखते हैं। इमाम अहले सुन्नत बयान करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो खुदा, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह भाई,
आज अंदर के लोग तो माशाल्लाह बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं और माशाल्लाह आज जैसे लग रहा है कि वाकई किसी बहुत बड़े मजमे में बैठकर मैं तकरीर कर रहा हूँ। शुरू से ही जैसे इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, यानी मेरी बात का जवाब दिया है, तो दिल खुश होता चला जा रहा है। तकरीर होती नहीं है बल्कि तकरीर कराई जाती है। तो आज इन लोगों ने शुरू से ही जो है रेस पे पैर रख दिया, शुरू से ही। अब बाहर वालों की भी जिम्मेदारी है, भाई मुझे तो चेहरे दिख रहे हैं ना सबके, पहचानता भी हूँ सबको, तो लिहाजा आप हजरात भी ज़रा सुभान अल्लाह दिल से कहें। ज़रा कहिए एक बार सुभान अल्लाह कहिए, एक बार मचल के कहिए या अली, और कहिए ज़रा, और कहिए ज़रा, ऐसे कहिए एक बार कि कुफ्फार और मुशरिकीन के दिल दहल जाएं। या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका करीम ने जंग खैबर के मौके पर अब झंडा बुला कर फजर की नमाज के बाद मेरे आका ने हज़रत अली के हाथ में दे दिया है और कहा, ऐ अली लो आज झंडा तुम्हारे हाथ में है। हज़रत अली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जंग फतह इसलिए नहीं हो रही थी कि वो एक किले में बंद थे और किले की छतों पर से तीर बरसाते थे तो मुसलमान कामयाब नहीं हो पाते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज अली को सिपह सलार बनाया है, आज अली को सरदार बनाया है। अली का नाम वो अली है कि अगर कमजोर आदमी अली का नाम लेकर अगर नारा मार देता है तो कमजोरों के अंदर ताकत आ जाती है। अरे बड़े बड़े अखाड़ों में बड़े बड़े पहलवानों को अली का नाम लेकर बड़े बड़े कमजोर पहलवानों ने पछाड़ दिया है। अली के नाम में जब इतनी ताकत है तो अली की जात में कितनी ताकत होगी, अली के बेटों में कितनी ताकत होगी। अल्लाह अकबर। अब ये ताकत अली के अंदर कोई माल खाने से नहीं आई थी, अली के अंदर ये कोई खाने और पीने से ताकत नहीं आई थी, बल्कि इसके रसूल की ताकत थी, मोहब्बत रसूल की ताकत थी, ये रूहानी ताकत थी, ईमान की ताकत थी। अल्लाह अकबर। हजरत अली आगे बढ़ रहे हैं। लोगों से कहा, ए लोगों अपनी ढालें अपने सरों पे लगा लो और इनके तीरों को रोकते रहो। कुछ लोग जख्मी भी हो गए, लेकिन हजरत अली ने कहा पीछे नहीं हटना है। अल्लाह अकबर। वो बाबे खैबर, वो दरवाजा खैबर का जिसको एक किवाड़ को 40 लोग हिला न सकते थे, जिसको 40 लोग हटाते थे, जिसको 40 लोग हिला न सकते थे। अल्लाह अकबर। जब देखा हजरत अली ने इधर उधर घूम के किले के कि कोई दरवाजा नहीं है, हजरत अली अपनी उंगलियों में उस दरवाजे को पकड़ते हैं और अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लेके, रसूलुल्लाह का नाम लेके उस बाबे खैबर को अकेले हिला देते हैं, अकेले अली ने उखेड़ दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे लोग बयान करते हैं कि 40 लोगों से वो दरवाजा हिल ना सकता था, लेकिन अली ने उस दरवाजे को उखेड़ दिया है। मैं कहता हूं, अरे आका ने फरमाया जब तुम्हें मुसलमान और मुनाफिक की पहचान ना हो सके वहां अली का नाम लो। अगर अली का नाम सुनकर अगर लोगों के चेहरे मुस्कुरा जाएं, अगर लोगों के चेहरे खिल जाएं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लेना कि ये अल्लाह वाले हैं, ये सुन्नी मुसलमान हैं। और अगर अली का नाम सुन के उनके चेहरे बिगड़ जाए तो समझ लेना कि दिलों में ईमान नहीं है। देखिए माशाअल्लाह, जब हमारे अंदर ये ईमानी जज्बा पैदा होता है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जब तक कोई कौम आगे नहीं बढ़ती है उसके नौजवान आगे ना आए। मेरे प्यारे ज़रा तवज्जो करो, ये अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इनकी शान क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इनकी शान को बयान करते हैं और मेरे आका इनकी शान को बयान करते हुए अल्लाह अकबर इनका इल्म देखें, इनका इल्म क्या है। अल्लाह अकबर। मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आता है,
मेरे प्यारे आका का विसाल हो जाता है। आका का विसाल क्या हुआ, हजरत अली ने उस दीन की तबलीग की। जब हजरत अबू बकर ने उस दीन की तबलीग की, हजरत अबू बकर का विसाल हुआ जाहिरी तौर पर, तो उस दीन की तबलीग उमर फारूक आजम ने की है, उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने की है। अब नबी नंबर आता है चौथे खलीफा चहरुम हजरत अली उल मुर्तज़ा का नंबर आता है। हजरत अली इस दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस दीन की तबलीग कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी अदालत में लोगों के फैसले करते हैं, और फैसले करने का अंदाज क्या है जरा देखें। एक फैसला आपकी बारगाह में आता है, दो औरतें एक बच्चे पर लड़ रही हैं। एक औरत कहती है ये बच्चा मेरा है, दूसरी औरत कह रही है ये बच्चा मेरा है। एक भी दूसरी भी नहीं मानती, पहली भी नहीं मानती। फैसला कैसे किया जाए? दोनों औरतें कह रही हैं बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। जरा तवज्जो से सुनते चले जाना और मेरे अली के इल्म को मुलाजा फरमाते चले जाना। हजरत अली की बारगाह में लाया गया, हजरत अली ने दोनों को समझाया, देखो जिसका बच्चा है वो ले लो, दूसरी क्यों परेशान हो रही है? लेकिन न ये मानती है न वो मानती है, दोनों इसरार कर रही हैं बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। हजरत अली ने जल्लाद को बुलाया, कहा जल्लाद अपने हथियार लेकर आ जाओ, अपनी तलवार लेकर आ जाओ। अब अली बैठे हैं, फैसला करने के लिए अली तैयार हैं। कहा बच्चे को तख्ते पर रख दिया जाए और बच्चे को इसे कत्ल किया जाए, बच्चे की गर्दन मार दी जाए। जब हजरत अली ने इतनी बात कही है तो जो हकीकी माँ थी, जो सगी माँ थी, उसकी चीख निकल गई और कहा नहीं 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 अली ऐसा नहीं करना है, बल्कि बच्चा इस औरत को दे दो, मुझे मत दीजिए, लेकिन इस बच्चे को कत्ल ही नहीं करना है, बच्चे को मारना नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली मौलाए कायनात हैं, अलीउल मुर्तज़ा हैं, करमल्लाहु वजहुल करीम है, दामादे पैगंबर हैं, दामादे रसूल हैं, सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार के शोहर हैं, प्यारे नबी की बेटी हजरत फातिमा के शोहर हैं, हसन के बाप हैं, हुसैन के बाप हैं। अल्लाहु अकबर। ज़ैनुल आबिदीन के दादा हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे अली की शान क्या है? जब इतनी बात देखते हैं, जो हकीकी माँ थी उसने कहा नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, इस औरत को दे दो, लेकिन बच्चे का गला मत काटो। हजरत अली समझ गए कि सगी माँ ये है, आपने बच्चा उसी माँ को दिलवाया जिसने कहा था इसे कत्ल ना करो, और जो झूठी माँ बन रही थी उसे पकड़वाया और कहा बता तूने मजमे आम में हजरत अली के सामने झूठ बोला है, तेरी बात कितनी गलत है। बहुत डांटा और डपटा। इससे ये पता चला कि हजरत अली का इल्म क्या था, हजरत अली की शान क्या थी। इसलिए कि इल्म कैसे ना होता, आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। जिसको मेरे आका तक पहुँचना है वो अली तक पहुँचेगा। वो लोग और हैं जो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। हम कहते हैं जब तक अली तक ना जाओगे, अरे कोई जीना छोड़ के भला छत पे जा सकता है। मैं कहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, वो अपने घरों के जीने खत्म कर दें और डायरेक्ट उड़े और छत पे पहुंच जाएं। वो कहेंगे नहीं नहीं जीने के बगैर छत पे नहीं जाया जा सकता। तो निजामुद्दीन ऐलान करता है अरे जब तुम दुनिया की छत पे बगैर जीने के नहीं जा सकते हो तो बताओ अल्लाह के हबीब तक कैसे पहुंच सकते हो? पहले हसन तक पहुंचना होगा, हुसैन तक पहुंचना होगा, फिर मेरे प्यारे अली तक पहुंचना होगा, फातिमा तक पहुंचना होगा और फिर अल्लाह के हबीब तक पहुंचना होगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां शहजादा आला हजरत सुन्नियों की जान मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं।
अब मेरे प्यारे ज़रा तवज्जो करते चले जाओ, ज़रा हज़रत अली के इल्म को मुलाहजा फरमाओ। आपके बड़े बड़े अनोखे फ़ैसले हैं, बड़े बड़े अनोखे फ़ैसले किए हैं, जिससे उम्मत की रहनुमाई हो गई है, जिससे उम्मत को सबक मिल गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ग़ुलामों को बुलाते हैं, अपने हुकूमत के कारिंदों को बुलाते हैं। ज़रा तवज्जो से सुनना इस बात को, आप पहचानेंगे कि हज़रत अली की शख्सियत क्या है। अल्लाह अकबर। कारिंदों को बुलाया, कहा जाओ फला घर के अंदर जाओ, फला मोहल्ले में फला घर में एक मर्द और एक औरत आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। अल्लाह अकबर। हुकूमती कारिंदे उन्हें पकड़ के लेकर आए हैं, उन्हें बुलाकर लेकर आए हैं। हज़रत अली ने पूछा तुम बताओ आपस में लड़ क्यों रहे थे। हज़रत अली को किसी ने बताया नहीं है, ये नबी के गुलाम हैं। लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी कुछ नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जब अली का इल्म ये है कि अपने घर में बैठ के दूसरों के घर की खबर दे रहे हैं, तो जब गुलाम का ये आलम है, जब मोहताज का ये आलम है, जब इस पार का आलम ये है, तो उस पार का आलम क्या होगा। जब मोहताज का आलम ये है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जरा मेरे नबी की बारगाह में आओ, आओ जरा देखो तो सही। जरा हजरत अली ने दोनों को बुलाया, कहा बताओ अपने घर में क्यों लड़ रहे थे। हाँ हाँ हम जानते हैं कि मियाँ बीवियों में लड़ाई होती है, इसलिए लड़ाई क्यों होती है मियाँ बीवियों में, मोहब्बत भी इनमें सबसे ज्यादा होती है, मोहब्बत भी बहुत होती है। हरगिज अपनी बीवियों की मोहब्बत को नकारा मत किया करो, इसलिए कि इनसे ज्यादा तुमसे कौन मोहब्बत करता है। मुझे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घर का सफाई कर्मचारी कौन है जरा ये बताओ, तुम्हारे घर का धोबी कौन है जरा ये बताओ, तुम्हारे घर का बावर्ची कौन है जरा ये बताओ, तुम्हारे बच्चों को पालने और पोषने वाला कौन है जरा ये बताओ। तुमसे अगर ये कहा जाए बच्चे को 4 दिन लगातार कपड़े पहनाने हैं, एक दिन नहीं पहना पाओगे। तुम्हें अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि घर का खाना लगातार बनाना है, मैं कहता हूँ खाना नहीं बना पाओगे। तुमसे कहा जाए जरा कपड़े लगातार धोने हैं, कपड़े नहीं धो पाओगे। तुमसे कहा जाए कि जरा घर में झाड़ू मारना है, झाड़ू नहीं मार पाओगे। मेरे प्यारे यही बीबी है, अपनी फिक्र से तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे लिए 3 टाइम खाना पकाती है, तुम्हारे कपड़े धो के देती है, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस करके देती है, तुम्हारे घर की सफाई करती है, तुम्हारे माल की हिफाजत करती है। इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो और इसके बारे में अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने दोनों को बुलाया, कहा ये बताओ तुम आपस में लड़ क्यों रहे थे। कहा ये नौजवान कहता है मैं हजरत अली लड़ता इसलिए हूँ कि मैं इसकी तरफ जब भी तवज्जो करता हूँ मेरी तवज्जो इसकी तरफ होती नहीं और आपस में मेरा दिल इससे मिलता नहीं। जब मियाँ और बीबी का रिश्ता होता है मैं इससे रिश्ता अदा करने की सोचता हूँ, चाहता हूँ, लेकिन मेरा इसकी तरफ दिल चाहता ही नहीं, बल्कि मेरा दिल ये समझता है कि ये मेरी बहन है या मेरी माँ है। ऐसे लगता है जैसे माँ और बहन के साथ रहा जाता है, मैं इस तरह इसके साथ रहना चाहता हूँ। उस औरत से पूछा क्या ये सही कह रहा है। वो औरत कहती है हाँ हाँ ये सही कह रहा है, बात बिल्कुल ऐसी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की शान मुलाजा फरमाओ, जरा हजरत अली का इल्म देखो। हजरत अली उस औरत को बुलाते हैं और कहते हैं आओ जरा बहन मेरे साथ एक कमरे में आओ। हजरत अली उस औरत को एक कमरे में लेकर गए हैं और लेकर जाने के बाद कहते हैं बहन जरा ये बताओ तुम ईमानदारी से हाँ करना, अगर बात गलत हो तो ना कर देना। कहा उस औरत ने कहा हजरत अली बताओ जरा। कहा बहन जरा ये बताओ जब तुम नौजवान थी तो तुमने अपने एक चचाजाद भाई के साथ में क्या मुंह काला किया था या नहीं किया था, यानी उसके साथ तुमने जिना किया था या नहीं किया था। कहा हाँ मैंने किया था। क्या तुम उससे हामला हो गई थी। कहा हाँ मैं हामला हो गई थी। अल्लाह अकबर। फिर कहा हजरत अली बताते चले जा रहे हैं, कहा ये बताओ फिर जब वो बच्चे की पैदाइश का वक्त आया था तो तुम उस बच्चे को तू और तेरी माँ एक पहाड़ी में ले गई थी और उस बच्चे को तुम वहां डालकर आ रही थी। तेरी माँ ने उस बच्चे की तरफ एक कुत्ते को आते हुए देखा और तेरी माँ ने एक पत्थर उठा के उस कुत्ते के मारना चाहा, लेकिन वो पत्थर उस कुत्ते के तो ना लग सका लेकिन उस बच्चे की पेशानी में लग गया। फिर तेरी माँ ने अपना दुपट्टा फाड़ा और फाड़ने के बाद उस बच्चे की पेशानी से बांध दिया और तुम दोनों अपने घर को चली आई। अल्लाह अकबर। फिर उस बच्चे के पास एक करीब के गांव की एक जमात आई और वो उस बच्चे को उठाकर ले गए हैं। अल्लाह अकबर। जरा ये बता वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा किधर चला गया, तुझे मालूम है वो बच्चा कहाँ है। वो कहती है मुझे पता नहीं है, लेकिन ए अली, ए दामादे पैगंबर, ए दामादे रसूल, ए फातिमा के शोहर, ए फातिमा के ताजदार, ए हसन के बाबा, ए हुसैन के बाबा, तुमने जो
बयान किया है बिल्कुल हकीकत है, बात ऐसी ही है। लेकिन इस बात का मैं ये बताना चाहती हूँ, इस बात का सिर्फ मेरी माँ को मालूम था या सिर्फ मुझे मालूम था? अली तुम्हें किसने बताया है? हजरत अली कहते हैं मैं उस नबी का गुलाम हूँ जिसे जमीनों का भी इल्म है, आसमानों का भी इल्म है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं जरा ये बता वो बच्चा कहाँ है? वो कहती है मुझे पता नहीं वो बच्चा कहाँ है। उस लड़के को बुलाया और कहा, लड़के से कहा अपनी टोपी उतार। जब वो लड़का अपनी टोपी उतारता है उस औरत से कहते हैं जरा उस चोट के निशान को पहचान, उस पत्थर के निशान को पहचान। जब वो औरत उसकी टोपी उतार के देखती है तो वाकई वही पत्थर का निशान जो उसकी माँ ने मारा था उस नौजवान लड़के के सर में है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने जब इतनी बात बयान की है, कहा अली तुम पे कुर्बान जाऊं, अली तुम्हारे कदमों पे कुर्बान जाऊं, ये तो मेरा बेटा है, मैंने इसके साथ निकाह कर लिया था। अली तुमने सब कुछ समझा दिया है, सारा राज खोल के रख दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं ए खातून जाओ जाओ, तुम अपने बेटे के साथ जाके घर में जिंदगी गुजारो, ये तुम्हारा शौहर नहीं है बल्कि ये तुम्हारा बेटा है। अली की शान मुलाजा फरमाओ, अली का इल्म मुलाजा फरमाओ कि हजरत अली ने बेटी को, बेटे को और माँ को मिला दिया है, छुपी हुई खबर को पहचानवा दिया है, छुपी हुई खबर को बता दिया है। देखो अली का इल्म देखो जरा क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अली की बारगाह में ये औरत कहती है ए अली उल मुर्तजा, ए करमल्लाहु वजहुल करीम, ए दामाद पैगंबर, ए दामाद रसूल, मौलाए कायनात, वाकई आपका इल्म बहुत बड़ा है, वाकई आपका बहुत बड़ा इल्म है, आपकी क्या तारीफ कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं ए खातून तारीफ तो उस खुदा की है जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने समंदरों को पैदा किया है, जिसने बारिश को पैदा किया है, जिसने इंसानों को पैदा किया है, जिसने जिन्नात को पैदा किया है, जिसने चरिंदों परिंदों को पैदा किया है, जिसने हवाओं की रवानी को पैदा किया है, समंदर को पैदा किया है, सजर हजर को पैदा किया है, बरगो समर को पैदा किया है, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। तारीफ उस खुदा की है, तमाम हमदो सना उस रब के लिए है, तमाम तारीफ उस रब के लिए है, तमाम खूबियां उस रब के लिए है। हजरत अली रब की तारीफ करते चले जा रहे हैं। याद रख लो जो अल्लाह की तारीफ करता है उसके रसूल की तारीफ करता है, कसम खुदा की अल्लाह उसके दिल को चमका देता है, रसूलुल्लाह उसके दिल को चमका देता है। तो हक वही है जिसका ऐलान किया जाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह। हजरत अली रदियल्लाहु ताला जंगे सिफ़ीन के मौके पर सहाबा इकराम का पानी खत्म हो गया और जब पानी खत्म हुआ तो सहाबा इकराम ने इधर उधर ढूंढा और तलाश किया लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। हजरत अली की बारगाह में आए सहाबा इकराम और अर्ज की ए मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा दामाद पैगंबर, हमने चारों तरफ पानी ढूंढ लिया है लेकिन हम प्यास से निढाल हो गए हैं, जानवर निढाल हो गए हैं और अगर अब पानी ना मिला तो हमारी जान की बाजी लग जाएगी। यकीनन जरा तवज्जो करके देख कि दुश्मन सर पर तैयार हो और पानी खत्म हो जाए। कौम के नौजवानों में तुमसे कहना चाहूं, पता नहीं मेरी जिंदगी की किस दिन शाम हो जाए, पता नहीं आपकी जिंदगी की किस दिन शाम हो जाए। हमेशा इस दुनिया में कोई नहीं रहे, लेकिन मेरा जो पैगाम है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस पर सारी कौम के नौजवानों को अमल करना। देखें आप हजरत अली की बारगाह में अर्ज की, ए अली पानी खत्म हो गया है, अगर थोड़ा बहुत वक्त और पानी नहीं मिला तो हमारी जान चली जाए। हजरत अली के साथ कुछ दूर को निकले साहबा इकराम, मौलाए कायनात एक गिरजा घर में पहुंचे यानी चर्च में, और पहुंचने के बाद वहां के पादरी, वहां के राहिब से
कहा भाई तुम्हारे पास कुछ पानी हो तो यार पानी दे दो। उसने कहा है पानी हमारे पास नहीं है, हम पानी किसी को नहीं देते। ये देखें आप, कहा पानी नहीं है हमारे पास। हजरत अली वहां से कुछ दूर चले और पश्चिम की तरफ मुंह कर लिया और सहाबा किराम से कहा कि देखो उस तरफ जाओ और जाने के बाद एक भारी पत्थर रखा है, उस पत्थर को हटाओ, वहां पानी का चश्मा जारी है, पानी का चश्मा जारी है। अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ सहाबाए किराम से कह तो दिया कि देखो पानी का चश्मा जारी है, तुम उस पत्थर को हटाओ। तकरीबन कई सहाबाए किराम ने उस पत्थर को हटाने का जोर लगाया, लेकिन किसी की इतनी ताकत न हो सकी कि उस पत्थर को हटा दें। प्यास के मारे मचल रहे हैं, प्यास शिद्दत से सता रही है, अल्लाह अकबर, लेकिन पत्थर हटने का नाम नहीं ले रहा है। हजरत अली अपने घोड़े से उतरते हैं और उस पत्थर के करीब जाते हैं और जाने के बाद चंद उंगलियों का सहारा लगाते हैं और उस पत्थर को हटा के रख देते हैं। पत्थर एक तरफ चला जाता है, फौरन पानी का चश्मा जारी हो गया है। जब पानी का चश्मा जारी हुआ है, वो राहिब अपने चर्च से निकल कर आ गया है, वो पादरी अपने चर्च से निकल कर आ गया है, वो अपने गिरजा घर से निकल कर आ गया है और इस माजरे को देख रहा है। हजरत अली ने खुद पानी पिया, सारे सहाबाए किराम को पिलाया, जानवरों को पिलवाया और खूब सैराब होकर पानी पिया। पानी भी क्या ठंडा पानी था, पानी भी क्या सफेद पानी था। अरे पानी ठंडा होता कैसे ना, दामादे पैगंबर ने पानी निकाला था, मौलाए कायनात ने पानी निकाला था। अरे अली की शान है। अली जहां अली है वहां अली है, अली जहां अली है, जहां अली होते हैं वहां हुजूर की जलवागरी होती है, जहां अली होते हैं वहां हुसैन की जलवागरी होती है, जहां अली होते हैं वहां फातिमा ज़हरा होती है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने सारे सहाबाए किराम को पानी पिला दिया है, सारे सहाबाए किराम को पानी पिला दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली की बारगाह में अब ये जो पादरी था, एक ये पादरी जो था, ये राहिब जो था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा मैं अली हूँ। कहा मुझे ऐसे लगता है या तो तुम नबी मालूम होते हो, या नबी के खलीफा मालूम होते हो, या नबी के दामाद मालूम होते हो। अपना नाम बताओ, क्या नाम है? कहा मेरा नाम अली है, मैं पैगंबर तो नहीं हूँ। कहा फिर तुम फरिश्ते जरूर हो। कहा ना फरिश्ता हूँ, ना पैगंबर और नबी हूँ। कहा बताओ तुम हो कौन? जरा हजरत अली कहते हैं मैं दामादे पैगंबर हूँ, मैं खलीफाए चारूम हूँ, यानी मैं नबी का चौथा खलीफा हूँ, नबी की बेटी हजरत फातिमा का शोहर हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कहते हैं हजरत अली, वो पादरी कहता है ए अली मैं इसी बात के इंतजार में था और हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ था, जो आसमानी किताबें थी उन सब किताबों में लिखा हुआ था कि इस पत्थर को वही हटा सकता है जो या तो नबी हो, या नबी का दामाद हो, या पैगंबर का खलीफा हो। मैं समझ गया था जब तुमने इस पत्थर को हटाया था कि या तो तुम नबी हो, या फरिश्ते हो, या नबी के दामाद हो, या नबी के खलीफा हो। चलो एक बात तो साफ हो गई, तुम नबी नहीं हो लेकिन नबी के दामाद जरूर हो, नबी के खलीफा जरूर हो। अब हजरत अली कहते हैं बात तेरी ठीक है, तूने ठीक पहचाना है, जरा ये बता पहचाना कैसे है? कहा हमने अपनी पुरानी आसमानी किताबों में ये सारी बातें पढ़ी थी, मैंने उन किताबों के जरिए पढ़ने से तुम्हें पहचान लिया है। अल्लाह अकबर। ये राहिब कहता है, ये पादरी कहता है ए अली तुमने अब मेरे दिल को भी फतह कर लिया है, अब तुम मेरे दिल पे हुक्मरानी करने लगे हो, अब तुमने इस चर्च को भी फतह कर लिया है, इस गिरजा घर को भी फतह कर लिया है। ए अली तुमने अपने सहाबा की, अपने साथियों की प्यास तो पानी से बुझाई है, लेकिन अब इस पादरी की प्यास पानी से ना बुझेगी बल्कि कलमा शहादत पढ़ के बुझेगी। ए अली कलमा पढ़ाओ। हजरत अली कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह एक है, वही हमारा माबूद हकीकी है, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत
अली कलमा पढ़ाते हैं और कलमा पढ़ाने के बाद उसे मुसलमान कर लेते हैं। ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हजरत अली की शान है, हजरत अली की शान है। देखें हजरत अली की शान क्या है, मेरे प्यारे दामाद पैगंबर हैं। देखें हजरत अली ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। हजरत अली की वो शान है कि जिस मैदान में जाते हैं बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं, जिस मैदान में जाते हैं वहां इस्लाम के परचम को लहरा देते हैं। किसी काफिर की हिम्मत ना है जो अली से मुकाबला कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो अली के सामने सर उठा के दिखा दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली है मेरे प्यारे, जरा देखो तो सही हजरत अली का इल्म देखो। अल्लाह अकबर। एक बड़ा तिजारती आदमी होता है, बहुत अमीर तरीन इंसान होता है, अपने सगे बेटे को और अपने एक नौकर यानी अपने गुलाम को किसी दूसरे मुल्क में तिजारत की गर्ज से भेज देता है। अब ये जो गुलाम होता है, जो नौकर होता है, बड़ा चालाक होता है, बड़ा होशियार होता है। ये जाकर कहता है, वहां बाजार में जाके कहने लगा अपने मालिक के बेटे को कि ये मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूं। दोनों में झगड़ा हो गया। मालिक का बेटा कह रहा था नहीं नहीं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं, बल्कि गुलाम तो यही है। आपस में लोगों में झगड़ा हो गया, लोगों में बात फैलती चली गई। आखिर इन दोनों को, जो मालिक का बेटा था, इसे भी और इस गुलाम को भी, दोनों को हजरत अली की बारगाह में लाया गया। मौलाए कायनात के सामने फैसला रखा गया है। हजरत अली ने दोनों की बात सुनी। गवाह बयान कर रहे हैं, मुद्दई बयान कर रहे हैं। आजकल की तरह नहीं था कि अगर 4 पैसे मिल गए तो झूठी गवाही दे दी, 4 पैसे मिल गए तो किसी के खिलाफ भी बोलने खड़े हो गए। मेरे प्यारे, जब तक बिके न थे हमारी कीमत ऐसी थी कि हमारे चर्चे आसमानों पे होते थे। जिस दिन से तुमने अपनी इज्जतों का सौदा किया है, जिस दिन से तुमने अपने ईमान का सौदा किया है, तुम्हारी कीमतें घट गई है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, लोगों ने हमारे ईमान का सौदा करना शुरू किया है। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, मेरे प्यारे कुफार और मुशरिकीन से जंग के लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे जंग के लिए जा रहे हैं। यहूद और नसारा ने हमारे साथ बड़ी चालें चली हैं, हर तरीके से उन्होंने हमारे दीन को लूटने की कोशिश की है, हमारे ईमान की तबाही की सोची है, हमारे ईमान को बर्बाद करने की सोची है। मेरे प्यारे बताओ, आज कौन सा ऐसा अंग्रेज है, कौन सा ऐसा यहूदी है जो आज मुसलमानों के तरीके को इख्तियार करता हो? लेकिन हमारी बुढ़ापा हम पे आ चुका है, हमारी कब्र में पैर लटक रहे हैं, 50 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी ये कहता है अरे हजरत अभी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है, अरे हजरत अभी कुर्ता पजामा पहनने की उम्र नहीं है, अभी हजरत बच्चों की शादी उदी नहीं की है, अरे 2-4 बच्चों की शादी कर लूं फिर दाढ़ी रख लूंगा, अभी कुर्ता पजामा पहनने की उम्र नहीं है, अभी तो जवान हूँ, अभी तो अच्छा खासा हूँ, अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, अरे किसका लिबास पहनते हो? ये यहूद और नसारा का लिबास है। दाढ़ी मुंडाना किसने सिखाया? ये यहूद और नसारा ने सिखाया। मेरे प्यारे, माँ बाप की तौहीन करना किसने सिखाया? यहूद और नसारा ने सिखाया। खड़े होकर पेशाब करना किसने सिखाया? यहूद और नसारा ने सिखाया। खड़े होकर खाना किसने सिखाया? यहूद और नसारा ने सिखाया। मेरे प्यारे बताओ, कौन सा यहूदी है जो दस्तरखान पर नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाता है? कौन सा यहूदी है जो ये कहता हो कि मैंने मुसलमानों के आका की सुन्नत के मुताबिक अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ली है? लेकिन तुमने मेरे प्यारे दाढ़ी की मजाक उड़ा दिया है, तुमने अपने लिबास का मजाक उड़ा दिया है, तुमने अपनी नमाजों का मजाक उड़ा दिया है। बताओ वो कौम कैसे तरक्की पा सकती है जो अपने नबी के दीन की और सुन्नत की मजाक उड़ाती हो? अल्लाह अकबर। शादी का नंबर आता है, हम कहते हैं भाई साहब देखो शादी तो कर रहे हो लेकिन खड़े होकर खाना नहीं देना है, देखो बैठ के खाना देना है। मेरे सामने तो कहा कि हाँ हाँ ठीक है, बाहर जाके कह रहे हैं अरे इनका तो काम है कहने का, अरे इनका तो इमामत है तो ये समझाएंगे और बताएंगे, वो बताएंगे क्यों ना, ये बताएंगे, इनका काम है बताने का। लेकिन भैया हमें दुनिया में रहना है, हमें समाज में रहना है, हमें तो भैया समाज के हिसाब से काम करने पड़ेंगे। मैं पूछता हूँ कब तक दुनिया में रहेगा, कब तक समाज
समाज में रहेगा, कितने साल रह लेगा? 50 साल रह लेगा, 60 साल रह लेगा, 70 साल रह लेगा, 80 साल रह लेगा। जितने लोग बैठे हो जरा मेरी बात को दिल पे उतारो। आज बताओ हमें 100 साल का आदमी कौन है? जो 100 साल का हो वो हाथ खड़ा करे मेरे सामने कि मैं 100 साल का हूं। ना तो हमारे सामने अब ना कोई 100 साल का आदमी है और ना हम में से जितने इस महफिल रसूल में बैठे हैं 100 साल के बाद हम में से कोई ना होगा। लेकिन सोचो जरा हमारे साथ जाएगा क्या? सोचो जरा कब्र में हमारे साथ जाएगा क्या? अल्लाह के सामने हम क्या लेकर जाएंगे? रसूलुल्लाह के सामने हम क्या लेकर जाएंगे? जरा सहाबाए किराम को देखो जल्दी से। सहाबाए किराम की जमात है, एक यहूदियों से जंग के लिए जा रहे हैं। यहूदियों ने कहा अरे मुसलमान तो जिस जंग में जाते हैं कामयाब हो जाते हैं, इनसे जंग लड़ना बेकार है। एक हथगंडा कर डाल के देख सकते हैं, एक हरबा करते हैं, एक दाव मार के देखते हैं, अगर कामयाब हो गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। कहा देखो सिपे सालार को बुलाया मुसलमानों के, कहा देखो हम तुमसे जंग नहीं लड़ेंगे, एक शर्त ये है कि हमारी पूरी बस्ती में तुम्हें निकल कर जाना है। बस अगर तुम निकल जाओगे तो हम तुम्हारे हवाले अपना गांव कर देंगे, अपना शहर तुम्हारे हवाले कर देंगे, और अगर तुम ना निकल सके तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ऊपर हाकिम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा देखो हजरत खालिद बिन वलीद और दूसरे एक सहाबी हैं, वो कहते हैं ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम्हें अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, अपने दिलों की हिफाजत करनी है। उधर यहूदियों ने अपनी औरतों को नंगा किया, अपनी लड़कियों को नंगा किया और दीवारों पर बिठा दिया है, रास्तों में खड़ा कर दिया है कि मुसलमान आएंगे तुम्हारे जिस्मों को देखेंगे तो वो बहक जाएंगे, और जब बहक जाएंगे तो उनके ईमान की तबाही हो जाएगी और हम उनकी गर्दनों को काट देंगे। हजरत एक सहाबी जो सिपे सालार हैं, उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम्हें जो नबी ने रास्ता बताया है, तुम्हें जो नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, तुम्हें उसकी तरीके पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है, अपने दिल की हिफाजत करना है, अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। अल्लाह अकबर। मुसलमान निकलना शुरू होते हैं, इस तरफ से उस तरफ निकल जाते हैं। एक मुसलमान सिपाही ने भी उन नंगी औरतों की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। वो औरतें कहती हैं, उन यहूदियों से कहती हैं, तुम कितनी जलील कौम हो कि तुमने अपनी बहनों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, अपनी माओ की इज्जत को दाव पे लगा दिया, अपनी बेटियों की इज्जत को दाव पे लगा दिया। देखो वो कैसे लोग हैं, मक्के और मदीने की धरती से चल के आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जिस्म की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है। उन सारी औरतों ने अपने शोहरों, अपने बाप और अपने भाइयों के मुंह पर धूल डाली और सब की सब मुसलमानों के पीछे कलमा पढ़ के हो गई हैं और ऐलान किया है अपने दिल की हिफाजत करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, नबी की शरीयत पे चलो, तुम्हारे पीछे पीछे सारी दुनिया हो जाएगी। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आगे चल रहा है मेरे प्यारे। अब उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो रहा है। हज़रत अली फैसला फरमाते हैं, कहा ऐसा करो दीवार में ज़रा 2 छेद कर लो और ग़ुलाम को भी लगा दो और लड़के को भी लगा दो। अब जब दोनों के सरों को आगे लगाया, हज़रत अली ने ज़ोर से कहा जल्लाद को बुला के पहले ग़ुलाम का सर काटो ज़रा। जैसे ही आपने ये कहा ग़ुलाम का सर काटो, जो हकीकत में ग़ुलाम था उसी ने सर पीछे को कर लिया। हज़रत अली ने पहचान लिया कि ग़ुलाम कौन है, आका कौन है। ये हजरत अली की दान जहानत थी, ये आपका इल्म था, ये आपकी अक्ल फिरासत थी, ये आपकी समझदारी थी, ये आपकी दानिशमंदी थी। हजरत अली की आपकी खिलाफत कम से तकरीबन 5 साल के आसपास चलती रही। अल्लाह अकबर। एक मजूसी जिसका नाम इब्ने मुलजिम था, ये किसी वजह से आपका दुश्मन हो गया और आपके मस्जिद के मिंबर में आके छुप गया। अल्लाह अकबर। हजरत अली की आदत थी कि जब फजर की नमाज पढ़ने जाते तो सवेरा चले जाते, जल्दी चले जाते और लोगों को जरा जगाते हुए जाते। अल्लाह अकबर। उस दिन जब लोगों को जगाते हुए गए हैं और फजर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, इस इब्ने मुलजिम ने आप पर ऐसा हमला किया कि आपकी फौरन बड़ा खतरनाक और भयानक जख्म लग गया। लोगों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कैद खाने में डाल दिया। हजरत अली कई दिन बिस्तरे अलालत पर रहे। अल्लाह अकबर। आप
आपकी बिल्कुल विसाल का वक्त करीब आ गया, अपने बेटे हजरत हसन हुसैन को बुलाया और चंद वसीयतें और नसीहतें की। कहा ऐ बेटा देखो सबसे बड़ी बेटे बात याद ये रखना है, बेटे तुम्हें किसी के सामने गुरूर और तकब्बुर नहीं करना है, बेटे घमंड नहीं करना है, और मेरे प्यारे कभी भी हमेशा सखावत करते रहना है, कंजूसी से काम नहीं लेना है, शरीयत पे जमे रहना है, कुरान की तालीम पे अमल करते रहना है। बहुत सारी नसीहतें और वसीयतें की। हजरत अली अपने हकमाली के हकीकी से जा मिलते हैं और आपकी रूह कब्ज हो जाती है। दुनिया इंसानियत का वो सितारा, वो चांद, अल्लाह के रसूल का दामाद पैगंबर आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सारी दुनिया में अंधेरा फैल गया, आज दामाद रसूल इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत हसन ने इस इब्ने मुलजिम को कत्ल कर दिया है, अब उसे मार दिया है, जान से वो भी चला गया है। हजरत अली के बहुत सारे खारजी दुश्मन हो गए थे, तो आपको रात में तन्हाई में किसी को बताया नहीं गया और आपको दफन कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। आज तक लोगों को सही माना में पता नहीं है कि हजरत अली की कब्र कहाँ है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि आपकी कब्र नजफ में है, जो कूफा के करीब एक जगह है। लोगों को शिबा है उसमें थोड़ा के पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर गए हैं कि हाँ वही आपकी कब्र है। लेकिन भले ही हजरत अली की कब्र कहीं हो, आपका मज़ार मुक़द्दस कहीं हो, लेकिन हजरत अली चाहने वालों के दिल में आज भी मौजूद हैं, अपने मोहब्बत करने वालों के दिल में आज भी मौजूद हैं। मेरे कौम के लोगों, हजरत अली से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते रहो और उनके नाम पे अपने नजर न्याज करते रहो, उनके नाम पे खर्च करते रहो। इस प्रोग्राम में तमाम हजरात आप आते हो, देखो इस प्रोग्राम में आने के बाद मेरे प्यारे सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहा करो, और जो बातें करी जाए करें उस पर अमल भी करने की कोशिश किया करो, और इस प्रोग्राम में शिरकत किया करो। अगर किसी से दाम से हो सके तो दाम से किया करो, किसी से दिरहम से हो सके तो दिरहम से किया करो, किसी से अगर काम काज करके हुआ करे तो काम काज करके किया करो। अगर किसी से हुआ सके करे, अल्लाह ने किसी को अगर कुछ दिया है तो पैसे कौड़ी से भी किया करो मेरे प्यारे, इसलिए कि प्रोग्राम सजाने और कराने में कुछ खर्च भी होता है और ये आप लोगों की जेब खास से होता है। मेरे प्यारे, मैं ये कहता हूँ, मैं बारहा दुआ करता हूँ, ए अल्लाह जो लोग इसमें शिरकतें करते हैं, ए मेरे मौला इन सब की शिरकतों को कबूल फरमा ले। लोग ये मजदूर हैं, लाई थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन मेरे मौला ये शिरकत करते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो मैंने सुना था कि ये प्रोग्राम चंद लोगों ने शुरू किया था, तादाद बढ़ती चली गई, वो किसी ने कहा है नहीं 10-20 हुए 150 हुए, आज कई सौ की तादाद में तुम यहाँ बैठे हुए हो और निजामुद्दीन खिताब फरमा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हक है जो किसी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ देते गए कारवा बनता चला गया। अरे अल्लाह का जिक्र करने वाला एक ही हो वो काफी होता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला सैकड़ों पे भारी हुआ करता है। आखिर दावाना, कहने सुनने में अगर गलती खामी हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिर।